एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो अपनी जान बचा के भाग रहा है और उसके पीछे सारे के सारे ट्रैश बीस्ट लगे हुए हैं और ये सारे ट्रैश बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और लिटरली इन्हें देख के लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मर की मूवी चल रही है, जहाँ पे रूदो बोलता है कि ये सारे कचरे के ढेर ये सब ऐसा कैसे कर पा रहे और ये क्या है, ये कैसे चेंज कर पा रहे खुद को ऐसे। और रूदो जैसे तैसे खुद की जान बचाया जा रहा है बिकॉज ये ट्रैश बीस्ट के सामने अभी लड़ नहीं पा रहा बिकॉज इसको पता ही नहीं कि ये क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है, बस ये अपनी जान बचा रहा है। और ट्रैश बीस्ट जो है ये सारे लिटरली सबके सब ट्रैश के बने हुए मेटल्स को और दिखने में बहुत डेंजरस है। रूदो उन ट्रैश बीस्ट से बचते हुए डाइव मारता और सडनली एक स्कल के ऊपर आ गिरता और उससे देख के कहता है कि अरे यार तुमने मुझे इस नरक में क्यों भेज दी यार, मुझे यहाँ से निकालो। और ये बोलते बोलते उसकी नीचे की जमीन ढह जाती है, बेचारा नीचे गिर जाता है, जहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ की जो हवा है वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। कि यहाँ पे अपना रूदो बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पे सांस लिया तो मेरे लंग्स लिटरली फट जाएंगे, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकता इस हवा में। रूदो सोचता है कि मुझे इस दुनिया के अंदर सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी, इस कबाड़े के पहाड़ी के दुनिया में मुझे ये सेफ जगह कहाँ मिलेगी। और ये सोचते सोचते उसके मुंह से विमल पान मसाला की उल्टी होती है। विमल बोलो जुबान केसरी। उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है बिकॉज ऑफ ये टॉक्सिक एयर वो कंज्यूम कर रहा है, वो इनहेल कर रहा है जिस कारण। और कि उसके इस आवाज को सुन के वो जो ट्रैश बीस्ट है वो सुन लेते हैं उसे। इसका मतलब ट्रैश बीस्ट जो है वो तुम्हारे आवाज से तुम्हें पहचानते हैं। इन केस ऑफ कि अगर तुम कोई आवाज ना करो तो वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। और सारे ट्रैश बीस्ट जो है वो रूदो की तरफ बढ़ते हैं और रूदो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ, मैं फिर से कुछ नहीं कर पा रहा, क्या फालतू जिंदगी है मेरी। रूदो के सामने रेक्टो का वो लास्ट मोमेंट देख पाता है कि जब उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो उसको कुछ कह रहा होता है। तब रूदो कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ है जो मुझे करना है, मैं अभी मर नहीं सकता। तब उसके सामने उसे एक लोहे का रॉड था, उसे वो उठा लेता और बोलता जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, जिन लोगों ने मुझे एक क्रिमिनल बना दिया, मुझे एक खूनी बना दिया, जिन लोगों ने मुझे इस गड्ढे में फेंका, बट उससे पहले वो बंदा जिसने रेक्टो को मारा, मैं उस साले को ढूंढूंगा और उसकी गुद्दी लाल करूंगा। सो उसके लिए मुझे उतना जिंदा रहना पड़ेगा ताकि मैं ये कर सकूं, मुझे मरना नहीं है। वो सारे के सारे पीस मॉन्स्टर में अपनी गुद्दी भरता है कि आओ साड़ो तुम्हारी आज मैं गुद्दी लाल करूं, अस्सी तुस्सी Almighty pussy। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो उन ट्रैश बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है और कभी वो उसमें पेल रहा है कभी वो उनमें पेल रहा है। बट फाइट के बीच में रूदो कहता है कि तुम सालो रेक्टो के पाद से भी बुरी बदबू मार रहे हो, रेक्टो तो तुमसे अच्छी पाद मारता था, मतलब क्या यार फाइट के बीच में। बट रूदो बहुत ही बुरी मार खाता है इनसे, रूदो को एज लाइक टेनिस बॉल की तरह ही उठा उठा के फेंक रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो ट्रैश बीस्ट के साथ लड़ते लड़ते उसके मुंह से खून निकलने लगता है बिकॉज ऑफ कि वो पहले से ही इंजर्ड है और साथ ही साथ जिस इन्वायरमेंट में वो है अभी वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। इस चक्कर में वो वहाँ पे सांस ले रहा है तो उसके हेल्थ पे उसके बॉडी में असर पड़ रहा है जिस कारण उसके मुंह से बहुत बुरा खून निकल रहा है। और ये देख के उसके ऊपर दो बीस्ट अटैक कर देते हैं और तभी हम देखते हैं रेदो का एनिमा एक्टिव हो जाता है। एनिमा इज लाइक की पावर इन गाचीगुता वर्ल्ड और वो उस मेटल सीड से दोनों बीस्ट को काट देता है और सोचता है कि चलो अब खत्म हो गया। बट रेदो को पता नहीं कि पीछे से वहां पे आ रहा है गॉडजिला ऑफ बीस्ट। और रेदो जब उस बिग बीस्ट को देखता तब वहां से भागने की कोशिश करता बट उतनी देर में वो बिग बीस्ट अपने पैर जमीन पे लगा देता और रेदो उड़ता हुआ गिरता है। और जब उसकी आंखें खुलती है वो देखता है उसके सामने एक अजीब सा बंदा छतरी लेके खड़ा है और रेदो उसको देख के बोलता है ये चूतिया कौन है जो इस बिन बरसात के मौसम में छतरी लेके खड़ा। और वो बंदा रेक्टो को उठा के उसको जोर से एक लात मारता है, रेक्टो उड़ता हुआ जाता है और गिरता है और कहता है कि तू सोच क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, एक बच्चे पे हाथ उठा रहा, शर्म नहीं आती तुझे। वो बंदा उसके मुंह पे मास्क लगाता है, मैं कहता हूँ मास्क लगा रहा था कि और मास्क लगा के उसकी जान निकाल रहा था। रूदो की आंखें निकल आती कि रूदो रियलाइज करता है कि एक मास्क है तो अब मैं अच्छे से सांस ले पाऊंगा। और जब मास्क पहन लेता है तब कहता है कि तू यहाँ का लोकल है, तेरे चाचा विधायक है क्या। रूदो उससे सवाल जवाब करने लग जाता है कि ये कौन सी दुनिया है, ये कहाँ पे है, तू यहाँ का लोकल है, तू क्या जानता है। भाई वो कंफ्यूज लौंडा अभी रूदो। बट उसके जवाब में मास्क मैन बस एक ही चीज कहता है, चुप बैठने का। रूदो से कहता है कि मैं बस अभी भिखाया गया हूँ ऊपर से और मुझे कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, कौन सी जगह और ये अंडरग्राउंड में हम क्या कर रहे हैं। तो मास्क मैन कहता है कि हम अंडरग्राउंड में नहीं है, ये अंडरग्राउंड है ही नहीं, ठीक है, और प्लीज तू चुप बैठ, अगर तू चुप नहीं बैठेगा तो वो हमें ढूंढ लेंगे। जहाँ पे रूदो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर बोल और जोर से बोल। रूदो के इतने सारे सवाल जवाब सुन के अपना मास्क मैन चिढ़ जाता और कहता है कि देख मैं तुझे कब से कह रहा हूँ कि शांत रह, बट तू शांत नहीं रह रहा और
ये अंडरग्राउंड ही है, ये अवर ग्राउंड है, मतलब अबव ग्राउंड, मतलब हम ऊपर ही हैं, हम अंडरग्राउंड में नहीं है। और ये जो कूड़ा कबाड़ा जो तू देख रहा है ये सब ऊपर से फेंका गया, तुम स्पेराइट्स ने फेंका है। अब स्पेराइट्स यानी टेनकाइजिन, जो ये सब चीज़ है, जो स्पेराइट्स और जो स्पेयर है, इसके बारे में मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा थोड़ा डिटेल में और थोड़ा आराम से, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि कब से कह रहा हूँ कि शांत रहे और तेरी वजह से उस बीस्ट ने हमें सुन लिया, थैंक्स टू यू। और इसे सुनकर रूदो कहता है मेरी वजह से। और तभी हम देखते हैं वो अपने अम्ब्रेला के अंदर अपनी एनिमा को ट्रांसफर करके अपने अम्ब्रेला को एज अ वेपन की तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये भी देखते हैं हम कि उस अम्ब्रेला के अटैक से या फिर उसके अटैक से वो बीस्ट फिर से रीजनरेट या फिर रीफॉर्म खुद को नहीं कर पाता। तो इसका मतलब तुम्हें अगर उसे मारना यानी ट्रैश बीस्ट को, तो तुम्हें वही ऐसी स्पेशल वेपन जो एनिमा से कवर हो या फिर उनके ऊपर एनिमा की कोटिंग हो, तो उनसे तुम्हें उनको मारना है। इसके बारे में भी मैं लास्ट में बात करता हूँ। देन अपना मास्क मैन अपनी छतरी की मदद से सबके एल लगा रहा था और रूदो देख के हैरान हो गया कि भाई बंदे ने एक ही बार में सारे बीस्ट को खत्म कर दिया, ये कैसा, क्या मतलब उसके माइंड के हत्ते नहीं चल रहा। वो बाबला हो रखा है। वो सोचता है कि ये इस गड्ढे के अंदर शायद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनको ही पता है। और रूदो सोचता है कि काश ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी पावर्स मेरे पास भी होती तो मैं उन्हें दिखाता कि मैं क्या कर सकता हूँ। बेचारों को अभी तक नहीं पता कि ये गड्ढा नहीं है। देन अपना मास्क मैन लास्ट में जो बीस्ट बचा हुआ था उसके ऊपर अपना पावरफुल अटैक, अपना अम्ब्रेकर ऑक्टासेडर ऐसा कुछ था, वो अटैक यूज करता है जिससे उसका अम्ब्रेला लिटरली और भी साइज में बड़ा हो जाता और वो अटैक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट करता है कि वो बीस्ट एकदम टुकड़ों में बिखर जाता है कि खत्म। देन उस बीस्ट को मारने के बाद अपना मास्क मैन रूदो के पास आता है और कहता है कि ऑलराइट सब ठीक हो चुका है। अपना रूदो कहता है तू है कौन, पहले ये बता। देन अपना मास्क मैन अपना मास्क उतारता और कहता है कि मैं एक सफाई कर्मचारी, मतलब अ क्लीनर, और कहता है मेरा नाम इंजन है, मतलब वो वाला इंजन नहीं, बूम बूम वाला नहीं। देन वो रियलाइज करता है कि मास्क खोल के वो गलती करता है, वो सांस नहीं ले पाता और इसका इल्जाम भी वो उस पर डाल देता है कि तेरी वजह से मुझे अपना मास्क खोलने पड़ा, तूने ये क्यों किया। और रूदो वहां पे ये सब सुन के बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूदो का पास्ट, जहाँ पे रूदो बुरी हालत में आया। रेक्टो देख के ये कहता है कि क्या हुआ तेरे साथ, जहाँ पर रूदो कहता है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर जोर किया। तो वो कहता है कि किन्होंने, उन बालकों ने फिर से तेरे ऊपर जोर जबरदस्ती की। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उनको बस ये कहा कि जो चीजें होती हैं उनके अंदर भी जान होती है। सो वो मेरे ऊपर हंसने लगे और मुझे मारा भी। फिर रेक्टो कहता है क्या तूने उन पे फिर हाथ उठाया। वो कहता है नहीं, मैंने उनको नहीं मारा। फिर रूदो रेक्टो कहता है कि बहुत समय पहले तुमने मुझे ये कहा था कि अगर हम किसी चीज की कदर करें, उसको हम अच्छे से रखें, तो एक टाइम बाद उसके अंदर एक आत्मा आके रहती है। और ये सुन के रेक्टो कहता है तो इसका मतलब तूने ये समझ लिया कि वो जिंदा है। और रेक्टो ये भी कहता है कि ये एक लेजेंड है, जहाँ पे इस चीज का मतलब ये था कि लोगों को पता चले, लोगों के माइंड में ये चीज घुसे कि जिंदगी के अंदर उनकी जो चीजें, उनकी जो चीजें जो वो यूज करते हैं उनकी कदर करना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से इस टावल के अंदर भी इसकी खुद की एक सोल बसी हुई है और जिस कारण ये तुझे साफ कर पा रही है। तो फिर वो अपने ग्लव्स को देखता है कि कहता है कि क्या इसमें भी है। देन रेक्टो कहता है कि हाँ, अगर तू इन ग्लव्स का ध्यान समय के साथ रखेगा और अच्छी तरह से रखेगा तो इनके अंदर भी आत्माएं आके रहेंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो जाग चुका है और वो देखता है खुद को चेन से बंधा हुआ, कि वो चेन से बंधा हुआ है और उसको बांधा है अपने इंजन ने। और वो कहता है कि अबे जिंदा है तू, उड़ गया, नाइस। और रूदो ये हाल में देख के उसको 2-3 बुरा भला सुना देता है और इंजन कहता है अरे यार सम्मान से बात कर, मैंने तेरी जान बचाई है, जिसने तेरी जान बचाई उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। देन रूदो कहता है कि मेरी जान बचाए तो फिर ये चेन से क्यों बांधा हुआ है, मुझे जान दी यहाँ से। फिर उनके बीच एक कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे रूदो वहाँ पे जोर करते हुए कहता है कि देख मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे ऊपर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो वहाँ पे अपना इंजन कहता है कि देख भाई तू यहाँ से जा नहीं सकता, और तू जाएगा कैसे, तू उस आसमान की तरफ जाएगा कैसे ये बता। और जो वो जगह है जिसके बारे में तू कह रहा है उसे हम स्पेयर कहते हैं और वो स्पेयर हमेशा हिलते रहता है, तो तू ही बता तू वहाँ पे कैसे जा सकता है। अभी के लिए वो इम्पॉसिबल है जाना वहाँ पे, उसके बारे में सोचना बंद कर दे तू। और ये सब सुन के रूदो गुस्से में कहता है कि देख भाई मुझे नहीं पता कि अब अगर मैं अभी नहीं जा सकता तो बाद में तो जा सकता हूँ, और मुझे लिटरली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस वर्ल्ड, कि यहाँ पे क्या है नहीं है, ये मॉन्स्टर कैसे हैं, तेरे पावर्स के बारे में, और इन सब चीज़ों के साथ मैं वहाँ पे जाऊँगा। और जाने के बाद मैं उस सुअर के बच्चे को ढूंढ के निकालूंगा जिसने रेक्टो को मारा, और देन मैं उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा, और मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक तू मुझे बताएगा नहीं। और ये सब सुन के अपना इंजन कहता है कि तेरे मुंह में मोटर लगा हुआ है, कब से तू भैं 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 करे जा रहा है, तू चुप नहीं बैठ सकता। देन अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे इंजन रूदो को लाके एक ऐसी जगह छोड़ देता है जिसके बारे में उसे पता नहीं, और कहता है कि मजे कर,
और जब रूडो वहाँ पे देखता है तब देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ अजीब से देख रहे हैं, और जब वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तब वो अपना मास्क खोल देते हैं, और देन हम देख पाते हैं कि वो सारे इंसान है और रूडो को देख के हैरान है, और रूडो के कपड़ों को देख के ये सोचते हैं क्या ये स्पेराइट्स है, यानी तेनकाइसिन, ठीक है। और रूडो कहता है क्या, समझ में नहीं आ रहा, और वो रूडो से अच्छी तरह से बातचीत करते हैं इन चीजों के बारे में कि तू बच कैसे गया, तेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि सच में ये फेक है, ये सब है, और रूडो को कहते हैं कि ये हथकड़ी को पहना है, मतलब चेन से क्यों बांधा हुआ है, हम खोल देते हैं। और रूडो समझता है कि ये अच्छे इंसान है जिनसे हमें अभी तक मिला, बट रूडो को नहीं पता था कि ये कुत्ते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं रूडो को वो जंजीर से बांध देते हैं और कहते हैं कि अब चिल्ला, अब जितना चिल्लाना। और रूडो भी लाइक, कह रहे इन लोगों ने मुझे बांध दिया। और वो लोग बात करते हैं रूडो को बांध देने के बाद कि स्पेराइट्स बहुत ही ऊंचे दाम में यहाँ पे बेचा जाता है, बस उनके पूरी की पूरी बॉडी नहीं, उनके हाथ पैर, उनके आँख नाक कान, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं पता है? कि लोग तुम लोगों को हेट करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं। पता है क्यों? तुम लोग ऊपर से सारा का सारा कचरा फेंक दो जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जो हवा थी वो पॉइजन हो गई, वो पूरा जहर हो गया, और तुम्हारे इस कचरे के कारण यहाँ पे वो मॉन्स्टर क्रिएट हो गए, और वो सारे मॉन्स्टर उन लोगों को खाने लगे, या फिर जो कचरा तुम फेंकते हो ऊपर से उन कचरों के नीचे आके वो लोग मरने लगे, और लोगों ने अपने घर भी खो दिए बिकॉज वो जो मिट्टी थी वो जहरीली हो चुकी थी। उसके बाद वो कहता कि तुझे क्या लगता है कि तुझे देखने के बाद वो सारे लोग क्या करेंगे? वो लोग एक शो करेंगे जिसका अंदर तेरे पार्ट्स को अलग किया जाएगा सबके सामने, जब हम तुझे बेच देंगे, और उसको देखने के लिए हम भी पैसे देंगे। उसके बाद वो बंदा एक काम करता है कि जो फूड वेस्ट, यानी जो खाना बच जाता है या फिर जो खाना वेस्ट किया जाता है उसको फेंक दिया जाता है कचरे में, वो खाना जो ऊपर से फेंक दिया गया था स्पेयर से, उस खाने को वो रूडो के सामने रखता है और उसे कहता है खा। और ये नहीं कि रूडो खाएगा, उसे लिटरली मुंह पकड़ के खिलाया जाता है कि खा और जिंदा रह, देख कितना अच्छा टेस्ट करता है ये खाना। जहाँ पे वो जोर करके उसके मुंह में खाना ठूस के उसे खिलाता है। रूडो उसकी दोनों उंगलियां, मतलब उसके उंगलियों के ऊपर जो स्किन होता है उन दो उंगलियों के स्किन को वो खा लेता है, जिससे उसकी फट जाती है, और सबके सब हैरान कि उसने स्किन चमड़ी खा ली। और रूडो लिटरली यहाँ पे खाते हुए बहुत ही क्रीपी लग रहा था। और वहाँ पे रूडो कहता है कि ये अभी भी खाया जा सकता है, ये अभी भी खराब नहीं हुआ है। उसके बाद रूडो कहता है तुम सब सोचते हो तुम मुझे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो जैसा तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, बट अब नहीं, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, अब नहीं सहूंगा मैं। और देन हम देखते हैं कि रूडो अपनी एनिमा को रिलीज करता है, मतलब लौंडा अब बावला हो रखा है, एनिमा उसके चारों तरफ से निकल रही है, और अपना इंजन ऊपर से देखता है और कहता है कि वाह, ये इसे कहते हैं पावर। भाई बंदा लिटरली ऊपर से उसके ऊपर जासूसी कर रहा है। उसके बाद हम रूडो को देखते हैं जहाँ पे उसके साइड में सारी की सारी चीजें लेविटेट कर रही है, और रेक्टो की बातें घूमती है कि अगर तुम किसी चीज का ध्यान रखते हो तो लंबे टाइम तक तो वहाँ पे एक आत्मा के रहती है, और ये सब चीज रेक्टो सोचता है। और जब रूडो उस चेन को पकड़ता है वो चेन ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डेडली वेपन में, और अपना इंजन देख के कहता है कि अरे ये साला तो एक गिवर है। अब गिवर क्या है ये भी मैं तुम्हें एंडिंग में ये सारी चीजें बता दूं। और रूडो ने जिसकी उंगली खा ली थी वो वहां पे बैठे बैठे कह रहा है मुझे नहीं पता, तुम इसको मारो, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल करो जल्दी। और जब वो उसे मारने जाते हैं रूडो अपनी चेन से उनके ऊपर अटैक करता है, बट वहां पे एक टकलू कहता है ये गिवर है, इसके हाथ से वो चेन हटा दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक बंदा जाकर उसके हाथ से चेन हटा देता तो वो सब खुश हो जाते कि चलो हम बच गए। बट रूडो वहां से एक टायर उठा लेता और वो टायर भी एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे अपना इंजन देख के कहता है अबे तुम मजाक कर रहा है मेरे साथ। और वो टकला और इंजन दोनों के दोनों कहते हैं कि ये दूसरे चीजों को भी वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रूडो गुस्से में जाता है उस जिसकी उंगली उसने खा ली कि अब इसको मैं फाड़ी दूंगा बीच में से। फिर इंजन आके वहां पे रेडो को पकड़ लेता है कि बस कर मेरे पगले, अब रुलाएगा क्या बस। फिर वहां पे रेडो शांत हो जाता है, फिर कहता है कि क्या सब हुआ नहीं हुआ। फिर इंजन वहां पे बोलता है कि सॉरी ठीक है ये मेरी गलती थी, बिकॉज मैं देखना चाहता था तेरे पावर्स, मुझे यकीन नहीं था, बट अब जो मैंने आंखों से देख लिया अब मुझे यकीन हो चुका है तेरे पावर्स के ऊपर। सो अब मैं तुझे इस वर्ल्ड के बारे में, इस पावर्स के बारे में और सब कुछ बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन तुझे चाहिए, बट उसके बदले तुझे क्लीनिंग ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज तेरे जैसे पावर्स जो हमें चाहिए, तेरे जैसे ताकतवर लोग अपने क्लीनिंग ग्रुप में। तो अगर तू क्लीनिंग ग्रुप ज्वाइन करता है, मतलब सफाई वाला अगर तू बनता है, तो मैं तुझे सारी चीजें बताऊंगा। वहां पे रूडो बोलता है चल बे गांडू मैं नहीं जा रहा। और इसी के साथ अपना एपिसोड 2 ऑफ काचिकोता इज ओवर यहाँ पे आके खत्म होता है। और लिटरली ये एपिसोड में भी बहुत सारी चीजें थी ऊपर नीचे होने वाली, बट इस एपिसोड के अंदर हमें और भी चीजों के बारे में बताया गया कि स्पेराइट्स क्या है, या फिर स्पेयर क्या है, या फिर लीथल वेपन, या फिर एनिमा, या फिर जो ये बीस्ट हैं, या फिर इनको कैसे हराए, एक कीवर क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, बिकॉज आगे जाके और भी ज़्यादा स्टोरी इंटरेस्ट होने वाली है। ठीक है,
अब बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेराइट्स या फिर स्पेयर के ऊपर। अब स्पेराइट को मैं बार बार बोल नहीं पा रहा मेरे मुंह से, वो आई गेस ठीक निकले या गलत निकले पता नहीं, जो भी हो, मैं नॉर्मल कहने वाला हूँ स्पेयर पे रहने वाले इंसान, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि जो स्पेयर है वो एक फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है, और जो ग्राउंड है वो अपना ग्राउंड है, ठीक है। ये मेन लैंड है और ये स्पेयर है। अब जो मेन लैंड पे जो बंदे रहते थे, जो अमीरजादे या फिर जो बंदे थे, वो चले गए स्पेयर पर, मतलब ऊपर रहने, और वो लोग ऊपर से अपना कचरा उस स्पेयर में फेंकने लगे। अब तक जो मैं सोच रहा था कि ये जो होगा वो एक गड्ढे में होगा, ये अपना यही मेन वर्ल्ड होगा, बट नहीं, अपना जो मेन वर्ल्ड है वो ग्राउंड है और अपना जो ये सेकंड वर्ल्ड है ये वो स्पेयर है, जहाँ पे वो जो फ्लाइंग आइलैंड है एक हिसाब से जो मूव करता रहता है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब अगर रुडो को ऊपर जाना है तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल, बिकॉज एक तो वो उससे स्काई में उड़ना पड़ेगा और साथ ही साथ वो मूव भी करता रहता है आइलैंड एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और जो नीचे जो इंसान रह गए या फिर उनको छोड़ दिया गया वो उन्हीं के डिसेंडेंट्स है जो छूट गए, और जो ऊपर स्पेयर में रहने चले गए यानी फ्लोटिंग आइलैंड पे उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं नीचे जो रहते हैं, जो दब दब के जीते हैं और घुट घुट के मरते हैं, उन्हीं के कचरों के नीचे दब के वो मरते हैं और वो लोग रहते हैं स्पेयर पे, इसलिए उनको कहते हैं स्पेराइट्स या फिर जो कह लो टेनकेंजिन। समझे? इट्स क्लियर। दूसरी चीज की बात करूँ, गिवर। गिवर क्या? अब गिवर बेसिकली एक ऐसा बंदा है या फिर कह लो एक पावर, एज लाइक अपना रुदो के ग्लव्स अगर तुमने देखे हैं, वो ग्लव्स अगर किसी चीज को टच करते हैं तो उसके पावर्स ऐसे काम करते हैं कि अगर मैंने जैसे सपोज कि मैंने रुदो के ग्लव्स पहने और मैंने इसको टच किया तो मेरी जो पावर्स है वो इस चीज के अंदर जाके इसको जिंदा कर देगी और इसके जो पावर्स है उनको मैं यूज कर पाऊंगा। समझे मेरी बात? तो गिवर जो होता है वो अपने पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को जिंदा कर सकता है, मतलब उसको लाइफ में ला सकता है, मतलब ऐसा लाइफ नहीं कि मतलब वो बात करेगा, ये नहीं, उसके लाइफ स्पेन को ला सकता है और उसके पावर्स को यूज कर सकता है। कि हमने जैसे देखा उसने चेन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया उसके पावर दे के, अपने पावर से उसको जिंदा करके, और उस टायर को भी। तो गिवर बेसिकली एक वही बंदा है जो अपनी पावर से दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सके उनके अंदर सोल या फिर उनको इनहेरिट करके, एज लाइक। समझे? नॉर्मल वे में मैंने समझाया ये। वाइटल इंस्ट्रूमेंट और एनिमा। अब एनिमा और वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है गाचीकुता वर्ल्ड में? बेसिकली अगर कहूँ कि तुम्हारे पास एनिमा पावर है जिसे तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालते हो, जैसे कि हमने एंजिन का देखा कि वो अपने एनिमा के हेल्प से अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कैसे चेंज कर रहा था और उसकी पावर्स को कैसे वो और बढ़ा रहा था जैसे जैसे वो अपने एनिमा को अंदर डाल रहा था। और एनिमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एनिमा और विदाउट वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम किसी भी ट्रैश बीस्ट को मार नहीं सकते, कि एक ऑर्डिनरी वेपन से तुम उनको मार नहीं सकते। अगर उन्हें मारना है और वो रीजेनरेट ना हो तो उसके लिए एनिमा और साथ ही साथ एक वाइटल वेपन या फिर वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो होना चाहिए इन केस कि तुम्हें उसने मारना है, बिकॉज ट्रैश बीस्ट हैं वो भी एनिमा से ही बने हैं और एनिमा से क्रिएट है, तो एनिमा से ही उनको मारा जा सकता है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैंने जो समझा सका मैं समझाया। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पता नहीं कैसे, बट आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू सब्सक्राइब देन आई एंजॉय इट, देन आई विल बी मोटिवेट। बेसिकली यार अच्छा लगता है जब तुम सब्सक्राइब करते हो, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बंदा सब्सक्राइब कर रहे हैं, बंदों को अच्छा लगता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करो, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, करो। तो जो भी हो, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।